हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम हो चुका और ग्रुप थ्योरी पे बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में कराए, उसमें बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप हमारे यूट्यूब के जो लाइव सेक्शन है वहां पे ग्रुप थ्योरी की कुछ क्लासेस मैंने ली थी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो परमुटेशन ग्रुप पे था और आपसे बोला जा रहा है कि S3 हमारे पास कोई भी एक परमुटेशन ग्रुप दे रखा है और A3 यहाँ पे इसका एक सब ग्रुप है। और आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो कॉसेट होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ A3 के बराबर होते हैं। और हम जानते हैं इसका ऑर्डर 6 होता है, इसका ऑर्डर 3 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा, मतलब इसके इंडेक्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, स्टूडेंट डी होता है। और ये एक तरह से नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है ना। जब भी हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स 2 होता है तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जी इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्राइम ऑर्डर में एक काम करते हैं, हम Z7 का एग्जांपल ले लेते हैं। अब Z7 के जो हमारे पास सब ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं भैया, एक तो Z1 होगा और एक Z7 होगा, है ना। इसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है ना। बाकी सब ग्रुप होंगे इसके पास, मतलब इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे पर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है। तो हमारे पास आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो भैया ये बोल रहा है यहाँ पे कि जी हैज प्रॉपर सब ग्रुप, भैया ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, गलत है भैया, प्रॉपर सब ग्रुप तो होगी नहीं इसके पास। नेक्स्ट बोल रहा है कि जी इज अबिलियन, हाँ भैया प्राइम ऑर्डर वाला साइक्लिक होता तो अबिलियन हो गई होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। सिंपल ग्रुप भी होता है। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे तो वो सिंपल होता है। तो भैया हम जानते हैं इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आ रहा है, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सिंपल हो जाएगा। सुन साइक्लिक ग्रुप भी होता है, तो हमारे पास जो फॉल्स होगा वो क्या होगा भैया, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम डिनोट द ऑल m cross n matrices whose elements are real or complex number और m प्लस दे रखा है। तो सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, एक मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनता है, एक एडिशन में ग्रुप बनता है। मल्टीप्लीकेशन वाला जो होता है वो हमेशा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, पर जो एडिशन वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर है। तो एलिमेंट की जो एंट्री आ रही है वो फील्ड ऑफ रियल नंबर और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो ये ग्रुप होगा वो इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे G इज जनरेटेड बाय A इज अ साइक्लिक ग्रुप और इसका जो ऑर्डर है वो 24 दे रखा है। 24 दे रखा है, इसका मतलब A पावर 24 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी दे रखा है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, 24 दे रखा है ना। ऑब्वियसली अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जनरेटर होगा, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, तो वो कंसेप्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि A पावर 1980 इज इक्वल टू A पावर n। तो बताओ n की जो वैल्यू है जो कि 0 और 24 के बीच में है, तो बताओ कितनी होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो इसमें हमारे पास ये बोला जा रहा है कि a पावर 1980 इज इक्वल टू a पावर n। तो आपको ये देखना है कि a पावर 24 इज आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, किसको भैया, 1980 को, और देखते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो आई थिंक यहाँ पे हम देखेंगे इसको, तो ये आएगा 8, है ना, 8 बार जाएगा ये ना। तो यार ये हमारे पास 8 बार जाएगा, तो 8 चौका 32, 3 और 8 दूना 16, 17 18 19। आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, 6, और ये आएगा यहाँ पे 24 दूना 48, दैट इज 48। तो भैया ये 12 बच रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब 24 को मैं अगर 82 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 12 रिमाइंडर बचा और इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होगी। तो अल्टीमेटली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो a की पावर यहाँ पे कितना आएगा भैया, 24 इंटू 82 एंड प्लस का 12 इज इक्वल टू a पावर n। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, a पावर 24 की पावर 82 और a पावर 12 इज इक्वल टू a पावर n। हम जानते हैं ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो वो हमेशा आइडेंटिटी होती है। तो a पावर 12 इज इक्वल टू a पावर n। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 12 हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी हमारे पास दो परमुटेशन दे रखे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, भैया एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो यार भैया ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। मतलब हमारे पास a अगर देखा जाए तो a परमुटेशन जो देखा है वो देखा 1 2 3, 1 2 पे जा रहा, 2 3 पे जा रहा, 3 1 पे जा रहा, एंड b हमारे पास देखा है 1 2 3, इसमें यहाँ पे 2 1 पे जा रहा और 1 2 पे जा रहा और 3 3 पे जा रहा। आपसे बोला जा रहा है कि a इनवर्स b, भैया इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, इसको उल्टा लिख दो ना, 2 3 1 और ये 1 2 3 नीचे हो जाएगा ना। तो इसको मैं सिस्टमेटिक जमा देता हूँ, है ना, 1 2 3। तो आप देख रहे हो 1 के नीचे 3 आ रहा है,
एंड 2 के नीचे 1 आ रहा है एंड 3 के नीचे 2 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 1 2 3 एंड 3 1 2 एंड b हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट 1 2 3 2 1 3 है ना, एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया 1 2 3 है ना, तो 1 2 पे गया एंड 2 1 पे गया, देन 2 1 पे गया एंड 1 3 पे गया है ना, एंड 3 3 पे गया एंड 3 2 पे गया। तो भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 3 के बराबर हो जाएगी। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा कि G and G dash with the two group and mapping F G to G dash is a homomorphism from G onto G dash है ना, G onto G dash है ना। इफ K इज द कर्नल ऑफ F देन G dash is, तो हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलती है कि G बाय K जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे एफ जी के बराबर होता है, और एफ जी जो होता है वो जी डैश के अंदर कंटेन करता है। पर चूंकि हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा भैया जी डैश के बराबर होगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये इसका आइसोमॉर्फिक एफ जी होता है, और ये जो होता है यार ये हमारे पास क्या आएगा जी डैश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ना। इसका मतलब जो जी बाई के होगा वो एक तरह से देखा जाए तो जी डैश के क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब हमारे पास डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा भैया करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट ग्रुप, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रुप नहीं होता है। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि एक तरह से आप देखो यहाँ तो ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट भी बन सकता है ना, और वैसे अगर देखा जाए तो आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये जो होता है ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो U6 है, देखो आप है ना, U6 जो होता है वो ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है ना, और ये जो होगा ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है भैया Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है। मैं आपको बता दूं कि यार ये जो होता है ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो U11 टाइप का होगा, पर यहाँ पे 1 और 10 एलिमेंट दे रखे है ना, और 1 और 10 एलिमेंट दे रखे हैं, तो अल्टीमेटली ये देखा जाए तो ये U11 का कोई सब ग्रुप है ना भाई, सब ग्रुप ही तो हमारे पास ग्रुप होता है ना। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जो U11 होता है वो एक तरह से देखा जाए तो वो Z10 के जैसा होता है, Z10 का Z2 जो होता है वो सब ग्रुप होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये सब ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप बनेगा, ये क्लियर है। इसी प्रकार से ये भी हमारे पास होगा। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो ये तो होता ही बाय डिफॉल्ट होता है ना भाई, ये तो हमारे पास U5 है ना, दैट इज ग्रुप ऑफ यूनिट्स है ना। अब ये देखोगे तो यार ये हमारे पास यह नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सुन यहां से हम देखें तो अल्टीमेटली अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2 इंटू 2 जो होगा वो हमारे पास 4 होता है, और 4 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है भैया है ही नहीं, 0 होती है, और 0 इसके अंदर है नहीं, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट ग्रुप नहीं बनाएगा। और वैसे अगर आपको बताऊं तो U4 जो होता है वो Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है ना, U4 जो होता है वो Z2 होता है, मतलब 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट तो यहाँ पे नहीं होंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बाकी नॉर्मल कंसेप्ट से भी करना चाहें तो भाई आप देख लो यार है ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। सो ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बोला जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट इंटीजर ग्रुप Z प्लस इज फाइनाइट। भैया Z प्लस के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो फाइनाइट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, जो कि 0 है। 0 के अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होते हैं उन सब का ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है भैया इनफाइनाइट होता है। इसलिए याद रखिए कि Z प्लस जो होता है वो हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप होता है, और उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो फाइनाइट नहीं होता है। भैया ये हमारे पास क्या आएगा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, और ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये नवकार पब्लिकेशन की अगर आप ग्रुप थ्योरी की बुक देखोगे या JPH की देखोगे, वहां पे एक एग्जांपल और उसके बारे में कंसेप्ट दे रखा है कि रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास 1 एंड -1 एंड आयोटा n माइनस आयोटा है ना, ये हमारे पास कोई ग्रुप है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक मैपिंग होती है, और वो मैपिंग हमारे पास इस प्रकार से होती है, दैट इज fx इज इक्वल टू ax, जहां पर a यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है ना। तो सुन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को यहाँ पे हम a को फिक्स करते हैं ना। तो a को मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ ना, और a को मैं 1 लेता हूं तो fx इज इक्वल टू x आएगा। अगर मैं a को यहाँ पे -1 लेता हूं तो भैया ये -x आएगा। अगर मैं यहाँ पे a को मैं आयोटा लेता हूं तो भैया ये आयोटा x आएगा, और a को मैं यहाँ पे माइनस आयोटा लेता हूं तो भैया ये माइनस आयोटा x आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं सुन, यहाँ पे इसकी इमेज परमुटेशन बनाते हैं ना। तो इसका जो परमुटेशन होगा वो क्या होगा सुन, देखो 1 की इमेज 1 पे जा रही है ना, -1 की इमेज -1 पे जा रही, आयोटा की इमेज आयोटा पे जा रही, एंड माइनस आयोटा की इमेज आयोटा जा रही है ना, और माइनस आयोटा जा रही। तो एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिटी बन जाता है ये,
क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो x माइनस एक्स पे जा रहा, मतलब 1 की जो इमेज है वो -1 पे जा रही, -1 की जो इमेज है वो 1 पे जा रही, आयोटा की जो इमेज है वो माइनस आयोटा पे जा रही, और माइनस आयोटा की इमेज जो है वो आयोटा पे जा रही है। क्लियर है भैया? ये हमारे पास x है तो ये हमारे पास fx की वैल्यू है ना? इस प्रकार से अगर मैं इसका बताऊं यहाँ पे तो यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन, ये हमारे पास जो होता है x की इमेज, मतलब 1 की जो इमेज है वो यहाँ पे आयोटा आ रहा है ना, -1 की जो इमेज है वो माइनस आयोटा आ रहा है। ये सुन, आयोटा की जो इमेज है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है ना, और यहाँ पे माइनस आयोटा है तो सुन ये हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक परमुटेशन यहाँ से भी बनेगा, है ना? तो अगर आप देखोगे सुन, तो यहाँ पे हमारे पास एक परमुटेशन ये भी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा भैया? 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो अगर आप देखोगे 1 की इमेज माइनस आयोटा जाएगी, -1 की इमेज प्लस आयोटा जाएगी, आयोटा की इमेज होगी वो आयोटा स्क्वायर +1 जाएगी, और माइनस का यहाँ पे आयोटा रखोगे तो सुन ये हमारे पास माइनस का 1 चला जाएगा, राइट? तो ये हमारे पास आएगा। और सुन, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं, अगर इन एलिमेंट का ऑर्डर की बात करेंगे तो सुन वो बिल्कुल इसके, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसका ऑर्डर 2 है तो भैया ये भी हमारे पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट कौन सा आ रहा है भैया? -1 आ रहा है। ऐसे हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट का ऑर्डर 4 आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे। यहाँ पे एक कंपोजिशन में ग्रुप बनाएगा और ये हमारे पास जो ग्रुप होगा, तो इस प्रकार का जो एक ग्रुप से परमुटेशन का जो ग्रुप बनता है उसको हम रेगुलर परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं, और वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है। क्लियर है? तो सुनिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? ट्रू हो जाएगा। तो सुनो, हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सुन C+, है ना, ये हमारे पास C+ दे रखा है, एंड ये हमारे पास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? C0 मल्टीप्लीकेशन है। तो आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास जो मैपिंग दे रखी है दैट इज fz इज इक्वल टू e की पावर z। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ इसका कर्नल क्या होगा? तो कर्नल क्या होता है? वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसके आइडेंटिटी पे जा रहा है, और हम जानते हैं इसका आइडेंटिटी क्या होता है भैया? 1 होता है। इसका मतलब fz की वैल्यू क्या आ जाए भैया? 1 हो जाए। तो हम जानते हैं कि e की पावर z जो होता है वो 1 किस पे होता है भैया? और हम जानते हैं कि 1 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2 पाई आयोटा n होता है। तो अगर आप देखोगे तो z की जो वैल्यू होगी वो 2n पाई i के बराबर हो जाएगी, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। हमारे पास एक ग्रुप है और ये बोल रहा है कि इफ a एंड b बिलोंग्स टू g एंड ऑर्डर ऑफ a एंड b एंड a b इज 2। तो भाई अगर बाई चांस यहाँ पे सभी एलिमेंट जो आ रहे हैं ए बी और बी, इन सभी के ऑर्डर 2 आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो ये K4 टाइप का ग्रुप बन सकता है, और ये ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है। तो यार ये बोल रहा है कि ये अबिलियन नहीं होगा, तो भैया ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन ये बोल रहा है कि इन अ ग्रुप G ए बी बिलोंग्स टू G देन द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव मेनी सॉल्यूशन। भैया जब भी ग्रुप होता है तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देती है, तो यार ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज इट्स ऑन इनवर्स। तो भैया K4 हमारे पास ऐसा होता है, प्लस हमारे पास एक ग्रुप और होता है जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस का पावर सेट का कलेक्शन का जो ग्रुप होता है। ऐसे ग्रुप में हमारे पास खुद एलिमेंट का जो होता है वो खुद इनवर्स होता है, और ऐसे ग्रुप अबिलियन होते हैं, पर हर अबिलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने Z5 ले लूं, भैया Z5 क्या है? साइक्लिक भी और अबिलियन भी है, पर उसका हर एलिमेंट का इनवर्स वो खुद नहीं होता है, फिर भी वो अबिलियन है। तो यार सभी अबिलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, पर यहां बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज इट्स ऑन इनवर्स विच इज नॉट करेक्ट। तो यार ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि G इज इक्वल टू ई ए बी, और मल्टीप्लीकेशन में भैया 3 एलिमेंट है और मल्टीप्लीकेशन में कोई भी ग्रुप बन रहा है, तो भैया हम जानते हैं ऐसा ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? साइक्लिक होता है, क्योंकि प्राइम ऑर्डर है, और साइक्लिक है तो भैया ये क्या हो जाएगा? अबिलियन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, कॉम्प्लेक्स आंसर्स, एंड उसके बाद हम बात करेंगे रियल आंसर्स है, देन उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। जितना भी कॉलेज लेवल है वो 1 बाय 1 आपके सामने लेके आऊंगा, और उसकी कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। इसमें हमने AI मास्टरी क्लास का जो कोर्स है वो भी लाइव किया है, और ये हमारा मैथ्स केयर डिजिटल है जो कि एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप टीचर है, किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, या आप स्टूडेंट है, तो आपको AI जरूर आना चाहिए, और आपकी टीचिंग में इसको जरूर आप यूज करेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बाकी यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी सुन, RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 5999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी अगर आप नई वैकेंसीज की तैयारी करें तो उसके लिए आप हमारा कोर्स काफी हेल्पफुल है। बाकी सुन, CSIR नेट और IIT के कोर्सेज भी आप मैथ्स केयर पे देख सकते हैं।
एंड स्टूडेंट, ये हमारे बुक्स है जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे मिल जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। और ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड किए हैं और हमने आंसर की और यहाँ पे लाइक पेपर एनालिसिस किया है, जिसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।